हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 एजुकेशन एंड सोशल सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसके पहले हम लोगों ने स्टेटस ऑफ एजुकेशन हमारे भारत में का पढ़ लिया था और उसका अर्ली एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहा था। उसके बाद हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम आए हैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन पे है। तो देखते हैं हायर और टेक्निकल एजुकेशन में क्या होता है। आई होप आप लोग को हमारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हायर और टेक्निकल एजुकेशन। हायर और टेक्निकल एजुकेशन में वेलेस्ली स्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। वेलेस्ली नाम का एक आदमी है जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया है 1801 एडी में। ठीक है, आगे यहाँ पे आगे आपको बताया जा रहा है विद द इफर्ट ऑफ डेविड हेयर एंड वैद्यनाथ मुखर्जी। वैद्यनाथ मुखर्जी और डेविड हेयर के इफर्ट से हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ है कलकत्ता में। और सब्जेक्ट इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेज जैसे आप जानते ही होंगे, इंडियन लैंग्वेजेस हाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब पढ़ाए जाते थे। अब आता है 1855 की बात। 1855 में एक पॉपुलर प्रेसिडेंसी कॉलेज हुआ। अर्लियर इन ऑर्डर टू हैव एजुकेटेड स्टाफ टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वैरन हेस्टिंग एस्टैब्लिश द कलकत्ता मद्रास मुंबई कॉलेज इन 1780 एडी। अब यहाँ पे वैरन हेस्टिंग जो है उन्होंने एक कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स से वैरन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मुस्लिम कॉलेज स्टैब्लिश किया, स्थापना की 1780 में। अब आते हैं जोनाथन डनकन। जोनाथन डनकन जो है उन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की है। कब की है? 1791 में की है। अब आते हैं एम हर्स्ट इस्टेब्लिश संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। यहाँ पे एम हर्स्ट का नाम है जिन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की है, कलकत्ता में की है और 1823 में किया है। एजुकेशन विच बी कॉल्ड मग्नकर्ता फॉर हायर एजुकेशन। एजुकेशन को हम लोग मग्नकर्ता भी कहते हैं फॉर हायर एजुकेशन, स्पेशली फॉर द एजुकेशन ऑफ हिंद was reformed in 1854. Especially education Hind was reformed in 1854 through Wood's dispatch. He specially recommended the establishment of universities in each provinces, a separate education department. Specially recommended established हुआ universities, provinces, a separate अलग education department, maintenance of government college और schools. इसका नेक्स्ट पेज आता है। ही रिकमेंडेड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट ग्रांट टू प्राइवेट स्कूल। उन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट ग्रांट करे प्राइवेट स्कूल और ट्रेनिंग देना स्टार्ट करे टीचरों को। एक्सपांड्स द स्कोप ऑफ बिजनेस और वोकेशनल एजुकेशन। इस्टेब्लिश प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की स्थापना हुई। हर एक तालुका और हर एक डिस्ट्रिक्ट में वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया, उनको स्कॉलरशिप भी दिया गया। अब आता है द वुड्स डिस्पैच इन 1854 एडी। 1854 एडी वुड्स डिस्पैच लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के डायरेक्टर टू द प्रोविंसेस एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। उन्होंने एक अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया था। यूनिवर्सिटीज़ को मैंने आपको पहले भी बताया था। यूनिवर्सिटी पढ़ने की जगह जो स्थापना हुई है, तो पढ़ने की जगह जो स्थापना हुई है कहाँ कहाँ हुई है? सबसे पहले कोलकाता में हुआ है, देन हुआ है मुंबई में, देन हुआ है मद्रास जो चेन्नई में, और इसके बाद मॉडल यूनिवर्सिटीज देन लंदन में हुआ है। अब आता है 1882 में जो यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हुआ है वो हुआ पंजाब और इलाहाबाद में। एल्फिंस्टन कॉलेज वाज फाउंडेड इन मुंबई इन 1844 एडी। 1844 एडी में एल्फिंस्टन कॉलेज जो फाउंडेड हुआ मुंबई में। Thus कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज वर इस्टेब्लिश इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो अलग अलग हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में इस्टेब्लिश हुआ है विच इम्पार्ट हायर एजुकेशन। 1904 एडी में कर्जन पास अ लॉ। कर्जन ने एक लॉ पास किया रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड एंड पढ़ाई के रिलेटेड एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर एंड गेव प्लेस टू द इलेक्टेड मेंबर इन द सेनेट। इन द 20th century में ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ 1916 AD, Jamia Millia
यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि 20वीं सेंचुरी में कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हुए हायर लर्निंग, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ 1916 में, फिर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटीज़ जो 1920 में, और शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटीज़ जो 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था हमारे भारत में। अब आता है 1946 एडी में टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, हमारे भारत में टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हुए 16 टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हुए हमारे भारत में। दोस्तों एसएस बहुत हार्ड होता है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है या फिर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है, हमें कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मदद कीजिए इस वीडियो को आगे बढ़ाने में। इसके आगे आप लोग का है, हाउएवर इट वाज नोटेड दैट दे वेर inadequate in a nation with a large population and geographical areas. Only 16 universities would not be able to promote higher education on a large scale. काफ़ी मात्रा में हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने में 16 यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी नहीं थे। जियोग्राफिकल एरिया में 16 यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी नहीं थे, इतने सारे पॉपुलेशन थे, इतनी सारी जनसंख्या थी, इसलिए हमको हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने को प्रमोट करने के लिए ओनली फॉर 16 यूनिवर्सिटीज़ हमको काफ़ी नहीं थे, हमको और भी यूनिवर्सिटीज़ बनाने होंगे। अब आता है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में आप लोग का क्या आता है, द वुड्स डिस्पैच जो 1854 में एडी had provision for vocational education. However, large number of institutions related to science. Woods Dispatch 1854 में जो वोकेशनल एजुकेशन और उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस इन सब के रिलेटेड कम टू एक्सिस्टेंस इन द 20th सेंचुरी, इन सब के बारे में भी बताया। अमॉन्ग देम उनमें से दो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु, द बोस रिसर्च सेंटर इन कलकत्ता में, और अ सर्च सेंटर एफिलिएटेड विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन देहरादून, द सेंटर फॉर एग्रीकल्चर in Delhi, the Center of Engineering in Roorkee, and the Bandarkar Institute in Pune can be considered as the prominent ones. Vocational education में आप लोग को बताया जा रहा है कि वुड्स डिस्पैच 1854 में प्रोविजन थे वोकेशनल एजुकेशन के, लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन रिलेटेड, मतलब काफ़ी मात्रा में जो इंस्टीट्यूशन है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और बिजनेस के रिलेटेड था 20th सेंचुरी में। इंडियन इंस्टीट्यूशन साइंस बेंगलुरु में, ठीक है, और बोस रिसर्च सेंटर जो कलकत्ता में, रिसर्च सेंटर एफिलिएटेड विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन देहरादून में, और सेंटर फॉर द एग्रीकल्चर इन दिल्ली में, सेंटर फॉर इंजीनियरिंग रूर्क एंड बंदाकर इंस्टीट्यूट इन पुणे में। तो ये आप लोग के जगह के नाम और वहाँ का इंस्टीट्यूट बताए गए थे। अब आता है हमारा वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन में क्या होता है देखते हैं। वुमेन एजुकेशन स्टार्टेड फ्रॉम श्रीरामपुर। वुमेन एजुकेशन श्रीरामपुर से स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 1813 से 1851 तक, और क्रिश्चियन प्रीस्ट एंड सम अदर क्रिश्चियन प्रीस्ट और कुछ अदर वेल्थी फैमिलीज जिन्होंने इंस्टीट्यूशन टू गर्ल्स एजुकेशन एजुकेट के लिए जिन्होंने इंस्टीट्यूशन बनवाए इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, बंगाली, मुंबई एंड मद्रास कहाँ है, चेन्नई में। नाउ राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती एडवोकेट वुमेन्स एजुकेशन है। वुमेन्स एजुकेशन के एडवोकेट थे 19th सेंचुरी में। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय द गवर्नमेंट लार्जली नेग्लेक्टेड वुमेन एजुकेशन। ड्यूरिंग 1849 AD 49 to 50 AD, Bethune English educator from Bengal and our ardent Brahmo Samaji Ishwar Chandra Vidyasagar established Hindu Balika Government School in 1849 AD में। 1849 AD में ब्रह्मो समाज के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू बालिका गवर्नमेंट स्कूल ओपन किया था। कब किया था? 1849 में। अब आता है 1873 there was 1640 girls school in British India. ब्रिटिश इंडिया में ओनली 1640 स्कूल गर्ल्स थे। एट दिस टाइम, इस समय सिर्फ 4.89% स्कूल जाती थी। इतने ही, जो बहुत ही कम गर्ल्स ऐसे थी जो स्कूल जाती थी। 4.89% गर्ल्स ऐसी थी जो स्कूल जाती थी। सो इट कैन बी सेड, हम ऐसा कह सकते थे उस समय सिचुएशन जो था, फीमेल एजुकेशन रिमेन्ड लो थ्रू आउट इन द 19th सेंचुरी।
19th सेंचुरी में फीमेल एजुकेशन जो था बहुत ही लो था, बहुत ही कम था। जब वहाँ पे इतने सारे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड हो गए थे तब भी गर्ल्स जो है बहुत ही कम स्कूल जाते, सिर्फ 4.89%। अब आता है लीडिंग एजुकेशन रिफॉर्मर्स। लीडिंग एजुकेशन रिफॉर्मर्स में क्या आता है? In the 19th century, a modern educated middle class emerged in India. Some of them, उनमें से कुछ, were leading education reform. They showed that lack of education in India was the main cause of slavery in India. These released that unless the nation is educated, it will not be able to attain all around development. यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि स्लेवरी इन इंडिया यानी कि शायद गुलामी की वजह से हमारा जो पढ़ाई, हमारे गर्ल्स जो है नहीं पढ़ रहे हैं। That is why such leading education reform, individual, institutional and collaboration with the British started a large number of educational activities. Raja Ram Mohan Roy was the pioneer among them. Raja Ram Mohan Roy उनमें से पायोनियर थे, यानी उनमें से मेन थे। ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज। उन्होंने ब्रह्मो समाज 1828 में ब्रह्मो समाज 1828 में उन्होंने खोज के थे, फाउंडेड किया था। ही प्रोवाइडेड मोरल सपोर्ट टू विलियम बेंटिक। उन्होंने मोरल सपोर्ट किया था विलियम बेंटिक को टू इंग्लिश एजुकेशन हमारे भारत में खोलने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो His effort marked the beginning of English education in India. उनके इफ़र्ट से हमारे भारत में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ, यानी तब से हमारा इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ। और फिर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के प्रोमिनेंट लीडर ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जिन्होंने भी स्टार्ट किया था बंगाल स्कूल खोलने के लिए बंगाल में 1849 से 1850 तक। थ्रू उनके इफर्ट से स्कूल जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, एज वेल एज गर्ल। उनके इफर्ट से स्कूल इस्टेब्लिश्ड हुआ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। अब आता है इन महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे और उनकी वाइफ, उनकी पत्नी महादेव गोविंद रानडे की पत्नी रमाबाई रानडे, उन्होंने स्कूल इस्टेब्लिश किया था गर्ल्स और विडोस का मतलब होता है विधवा लोगों के लिए, गर्ल्स लड़कियों के लिए और विडोस विधवा औरतों के लिए। ज्योतिबा फूले, आप लोगों ने नाम सुना होगा ज्योतिबा फूले, और उनकी वाइफ यानी उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, इन्होंने भी गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया था। गर्ल्स के लिए जो स्कूल है, गर्ल्स और विधवा लोगों के लिए, उनके लिए पढ़ाई स्टार्ट की थी, स्कूल स्टार्ट की थी। अब आते हैं महर्षि कर्वे, उन्होंने भी सेपरेट यूनिवर्सिटी, एक अलग से यूनिवर्सिटी यानी पढ़ने की जगह इस्टेब्लिश किया था जो वुमेन के लिए 1960 एडी में, यानी 1960 एडी में वुमेन के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी स्थापित हुए थे, और वो यूनिवर्सिटी स्थापित किया था महर्षि कर्वे ने। आज भी इस यूनिवर्सिटी जो है वो SNDT यूनिवर्सिटी के नाम से काम करती है। अहमदाबाद में हरकुंवर सेठानी इस्टेब्लिश्ड, अहमदाबाद में हरकुंवर सेठानी उन्होंने भी इस्टेब्लिश किया था गर्ल्स स्कूल, जिसको छोड़ियोनी निसाल, हाँ आप लोगों ने छोड़ियों की निसाल सुना होगा ना, छोड़ियोनी निसाल गुजराती में कहते थे, याद है छोड़ियोनी निसाल, है ना। तो वही स्कूल का नाम था छोड़ियोनी निसाल, जो 1850 AD में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अब आता है द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर दयानंद सरस्वती। ग्रेट सोशल रिफॉर्मर दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी फाउंडेड किया था दयानंद अलगो वैदिक कॉलेज, उन्होंने किया था, फाउंडेड किया था। कहाँ किया था? लाहौर में किया था। वाइल हिज डिसिप्लिन, उनके जो डिसिपल थे, उनके डिसिपल कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद स्टार्टेड कंगड़ा गुरुकुल। स्वामी श्रद्धानंद ने कंगड़ा गुरुकुल स्टार्ट किया 1902 AD में, और सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिश स्कूल स्टैब्लिश किया। कहाँ किया? गाजीपुर में। कब किया? 1864 AD में। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग दी मुस्लिम, और ऐसे ही मुस्लिम लोगों के भी जो एजुकेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अलॉन्ग विथ इट ही ऑल्सो एस्टैब्लिश एंग्लो मोहम्मदियन ओरिएंटल कॉलेज, उन्होंने एक और कॉलेज स्टैब्लिश किया था एंग्लो मोहम्मदियन ओरिएंटल कॉलेज, जो अलीगढ़ में है। और कब किया था? 1875 AD में।
सम ऑफ द नेटिव किंगडम, कुछ नेटिव किंगडम्स भी थे, डिड एग्जाम्पलर वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो इस एजुकेशन में काम कर रहे थे। महाराज सयाजी राव गायकवाड़ी ऑफ वडोदरा provided free compulsory and universal primary education in his state in 1901 AD। 1901 AD में जो महाराज सयाजीराव गायकवाड़ी जो थे, उन्होंने अपने स्टेट में प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल फ्री कंपलसरी किया था, और फ्री किया था, वो फ्री में कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। कब कर रहे थे? 1901 AD में। और कौन कर रहे थे? महाराज सयाजीराव गायकवाड़ी। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते थे कोई 2 बच्चों को जो फॉरेन में जाके पढ़ता था यूनिवर्सिटीज़, है ना। वो 2 बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते थे जो यूनिवर्सिटी यानी फॉरेन में यूनिवर्सिटी जाके पढ़ सकते थे। हिज वाइफ, उनकी जो वाइफ थी चिमनाबाई, उनकी वाइफ का नाम चिमनाबाई है, जो गायकवाड़ी, चिमनाबाई गायकवाड़ी इनेक्टेड अ लॉ, चिमनाबाई गायकवाड़ी ने एक लॉ बनाया, कानून बनाया, ग्रांटिंग स्कॉलरशिप टू दलित स्टूडेंट, और दलित स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप देने के लिए, स्टडी करने के, जिससे वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा सके। सिमिलरली उसी तरह से महाराज भगवत सिंह जी ने भी एक गोंडाल इस्टेब्लिश किया था गर्ल्स स्कूल के लिए इन द गोंडाल में। इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी में उन्होंने भी प्रोवाइड फ्री कंपलसरी यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए प्रोवाइड किया था। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आता है महात्मा गांधी थॉट ऑफ एजुकेशन। ये यहाँ से हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छे लगे, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले समय। जय हिंद, जय भारत।